दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक को छुएंगे जिस टॉपिक से सभी लोग डरते हैं, मृत्यु। हालांकि मैंने इस पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हर बार हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बहुत नया मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में भी आपको मृत्यु के बारे में काफी डीप नॉलेज मिलने वाली है। देखिए, जीवन का यह सत्य तो सब जानते हैं कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसे जाना ही होगा, अर्थात जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। इस सत्य को जानते हुए भी हम इससे भागने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि ये प्रयास व्यर्थ है। देखिए, पृथ्वी लोक पर तो भगवानों ने भी अवतार लिए हैं, भगवान भी यहाँ जन्मे हैं, तो जाना तो उन्हें भी पड़ा, अर्थात मृत्यु तो उनकी भी हुई। वो बात दूसरी है कि उनकी पूर्ण मृत्यु हुई, परंतु हम जो मरते हैं अधूरे अधूरे खाली खाली मरते हैं, पूर्ण मृत्यु नहीं हो पाती। पृथ्वी लोक को कर्म भूमि भी कहा गया है। तो यहाँ पर जितनी भी दिव्य आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, या जो भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं मानव कल्याण के लिए, लोगों में ज्ञान देने के लिए, मुक्ति मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए, तो ये सारी चीजें, तो ये व्यवस्था हमेशा से चलती आई है। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर हमेशा कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई अवतार मौजूद ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बुद्धा, ऐसे न जाने कितने अवतार हुए जिन्होंने मानव शरीर धारण किया और मानव शरीर में रहते हुए इस पृथ्वी पर सभी कर्म किए तो कर्म के फल भी बने होंगे। उन्होंने भी सुख भोगे और दुख भोगे। सुख दुख के चक्कर से तो वो भी नहीं बच पाए। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इनफैक्ट वो तो अपनी उस माँ से दूर रहे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, तो उनके जीवन काल में भी काफी दुख रहे। भगवान राम के जीवन काल में भी काफी दुख रहे, सुख भी रहे। तो ये सुख दुख का चक्र यूं ही चलता रहता है। वो बात अलग है कि वो जागे हुए थे, वो जानते थे कि ये खेल है। इस पृथ्वी लोक पर वो कुछ समय के लिए आए हैं, किसी कारण से आए हैं, वो कारण पूरा होते ही चले जाएंगे। लेकिन इस बीच जो उनके जीवन में घटेगा वो सब कुछ एक खेल है, और उस खेल को वो दूर से देखते हैं, जानते हैं कि वो करता ये शरीर है। इस शरीर रूपी यंत्र में, इस चित्त पर कुछ फिल्में चल रही हैं, कुछ ऐसे दृश्य घट रहे हैं, और वो देखने वाले अलग हैं। अर्थात वो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वो इन सभी घटनाओं से अलग थे, इसलिए वो पूर्ण जागृत थे। तो सुख दुख तो उनके जीवन में भी आए, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि हमारे आसपास की सभी घटनाएं ये हमारे चित्त पर हो रही कुछ नृत्य हैं, कुछ घटनाएं हैं जो होती रहेंगी, आप चाहो या ना चाहो। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। शरीर धारण किया है तो कर्म करना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या तरीका है जो सिद्ध योगी होते हैं, अवतार होते हैं, या भगवान हुए, ऋषि मुनि हुए, इन्होंने जब शरीर छोड़ा तो इनका शरीर छोड़ने का तरीका क्या था? इनके लिए कहा जाता है कि ये पूर्ण मृत्यु में गए। अब ये प्राकृतिक रूप से वापस ना लौटेंगे तो स्वयं की मर्जी से लौटेंगे, मानव कल्याण के लिए लौटेंगे, धर्म की स्थापना के लिए लौटेंगे। तो चलिए अब वापस आते हैं जो टॉपिक आपको भयभीत करता है, मृत्यु। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मृत्यु सबकी होती है, लेकिन आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति मरता है या मरने का क्षण नजदीक आता है, उसका अंतिम समय आने वाला होता है, तो उससे कुछ समय पहले ही उसको कुछ रोग हो जाते हैं, पीड़ाएं होने लगती हैं, वो बहुत दुख में पहुंच जाता है, इतने कष्ट भोगता है मृत्यु आते आते कि उसे देखकर कई बार लगता है कि इस व्यक्ति को भगवान उठा ले, बस और कष्ट ना दे। आपने ऐसे दृश्य जरूर अपने आसपास देखे होंगे। हो सकता है कि आपके परिवार में भी कभी ऐसा हुआ हो। देखिए, सत्य है तो कहने में कोई डर भी नहीं होना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। सबके परिवार में, मेरे परिवार में, हम सब मरेंगे, लेकिन इसे जागते हुए देखना, इसके विज्ञान को समझना, अगर ये समझ आपने डेवलप कर ली तो आपकी भी पूर्ण मृत्यु होगी। दूसरी चीज आपने ये भी देखी होगी, जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसका चेहरा देखना, उसके चेहरे पर या तो क्वेश्चन मार्क होगा या असंतुष्टि होगी, वो संतुष्ट नहीं दिख रहा होगा। लेकिन वहीं एक योगी या कोई जागा हुआ पुरुष अपना शरीर छोड़ता है तो उसके चेहरे पर संतुष्टि होती है, एक प्यारी सी स्माइल होती है, वो संतुष्ट जा रहा है। अब जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस कारण के लिए वो इस पृथ्वी लोक पर आया था, वो संतुष्ट हो गया है, उसके जरिए वो पूर्ण हो गया है। जितना इस्तेमाल उसका भगवान ने करना था, उसके शरीर से करना था, वो पूर्ण हुआ। तो बस अब उसकी क्या इच्छा जो थी वो तो प्रभु की थी, भगवान की थी, वो पूर्ण हुई, इसीलिए उसे बुलाया जा रहा है। देखिए, मृत्यु कोई अंतिम यात्रा नहीं है, ये केवल एक यात्रा का अंत है और दूसरी यात्रा की शुरुआत है।
अब डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी इस लोक में कैसी रही है, उसके अनुसार आपकी नेक्स्ट यात्रा जो होगी, या तो वो वापस आप जन्म लोगे, या तो फिर वो कोई अन्य लोक में होगी, इससे सुंदर लोक में होगी, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। हालांकि मैं उसकी सत्यता को सत्यापित नहीं करता, इस बारे में मुझे नहीं पता। जितना मैंने पढ़ा है मैं सिर्फ उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मरने के बाद होता क्या है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने भी मर के देखा नहीं है। हालांकि हम मरे सब हैं, लेकिन उसे भुला दिया जाता है। जिन लोगों ने आध्यात्म में या अपनी चेतना के उच्चतम स्तर को छू लिया, उन लोगों ने इसे डिकोड कर लिया, जन्म मृत्यु के चक्कर को समझ लिया कि मरने से पहले क्या और मरने के बाद क्या। देखिए, मरने से पहले भी आपकी मेमोरी को दबा दिया जाता है, उसके बाद बेहोश करके आपको शरीर छोड़ना होता है। और ऐसे ही जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते समय हो सकता है आपको पिछले जन्म का याद हो, लेकिन जैसे जैसे एक शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मेमोरी को भी हटा दिया जाता है, जो पिछली पास्ट मेमोरीज होती हैं, ताकि उसका ये जो जन्म है इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इस जन्म को वो शुरू से अच्छे तरीके से एक नई शुरुआत के तौर पर उसे कर सके। अगर पुराना सब कुछ आ गया तो इस जन्म का और पुराने जन्म का दोनों मेमोरी वो इतना नहीं झेल पाएगा। इसीलिए प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पिछला जो भी रिकॉर्ड है, जो भी डाटा है उसके अंदर, उस सबको दबा दिया जाए और नई की शुरुआत के लिए उसको तैयार किया जाता है। यही प्रकृति की व्यवस्था है। तो ये तो आप समझ गए कि एक आम इंसान जब मरता है तो वो असंतुष्ट मरता है, उसके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क होता है। और मरते समय या मरने से कुछ समय पहले जो पीड़ाएं वो भोगता है, वो क्यों भोगता है? देखिए, इसके पीछे भी वही कारण है, उसकी असंतुष्टि, उसका लगाव, उसका जुड़ाव। कुछ लोग धन से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, धन को अधिक प्रेम करते हैं, धन छोड़ना नहीं चाहते, पूरे जीवन इतना धन कमाते हैं, उस धन का उपयोग नहीं करते, बस उनको नंबर्स अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बैंक में बहुत ज़्यादा बैलेंस है। आजकल तो बैंक बैलेंस आप अपने फ़ोन में देखते हैं, बैंक का ऐप खोला और उसमें नंबर्स देखते हैं, जितने ज़्यादा डिजिट होंगे उतनी ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। हालांकि केवल उन डिजिट से खुशी मिल रही है आपको टेम्परेरी बेस पर, लेकिन उन डिजिट्स को आप यूज कितना कर रहे हैं? वो बैंक में ही जमा है, वो कुछ नंबर्स हैं जो बैंक में जमा है, उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो? अपना पेट काट काट के, अपनी इच्छाओं को मार मार के आप केवल धन जोड़ रहे हैं, अर्थात आपका लगाव जो है धन से बहुत गहरा है। तो ये लगाव आपको जीवन की ओर खींचता है। समय नजदीक है, मृत्यु का बुलावा आ रहा है। आप जानते हैं, समझ रहे हैं, अनुभव हो रहा है आपको कि शरीर निर्बल हो रहा है, ऊर्जा शांत हो रही है, ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो रही है। अब शरीर के अंगों में ऊर्जा नहीं बह रही, तो आपके अंदर ताकत की, शक्ति की कमी हो रही है। आप इतना तो समझ ही रहे होते हैं कि मृत्यु नजदीक आ रही है, लेकिन आपने किसी चीज को ऐसे जोर से पकड़े हुआ है, वो धन, वो आपके द्वारा कमाया हुआ जितना भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीजें हैं, उन सबको आपने पकड़ रखा है। तो आपके अंदर ऊर्जा तो नहीं है, थोड़ी बहुत ऊर्जा है बची कुची, उस ऊर्जा को आप लगा रहे होते हैं उस चीज में, उसे पकड़े रहने में, उस धन को, उस प्रॉपर्टी को पकड़े रहने में। तो यहां पर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है मृत्यु और जीवन के बीच में। जीवन ऊर्जा आपके अंदर बहुत थोड़ी है, और वो थोड़ी ऊर्जा जोर लगा रही होती है कि मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, धन को पकड़े रहना चाहता हूं, जिसके चक्कर में जो प्राकृतिक मृत्यु आपकी साधारण तरीके से आनी थी, आसानी से आनी थी, अब उसमें दुविधा पैदा हो जाती है। आप उसमें छेड़खानी कर देते हो, जिसकी वजह से आपके शरीर में और ज्यादा कष्ट बन जाते हैं, आपको पीड़ा और अधिक होने लगती है, आप अधिक बीमार महसूस करने लगते हैं। और दुख की तो पूछो ही मत। जब हमें ये पता है कि मुझे धन से बहुत प्रेम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मेरी मेहनत का कमाया हुआ है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, और वहीं दूसरी तरफ मृत्यु आपको बुला रही होती है, तो आप इस पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते, इस दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते, मरते समय आपको कितना दुख, कितना दर्द होता है। ऐसे ही ये केवल धन से रिलेट नहीं करता। आप में से बहुत से लोग होंगे कि मुझे धन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना है उतना ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो लोग भी ज्यादा उच्च स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। उन लोगों के साथ में दूसरी प्रॉब्लम है, वे संबंधों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, परिवार में, अपने पुत्र में, पुत्री में, पत्नी में। तो एक जो रिश्ते यहाँ पर उन्होंने इकट्ठे किए, जो व्यक्ति जन्म लेता है, उन रिश्तों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, प्रेम करना, संबंध बनाना, ये सभी चीज़ें अच्छी हैं जब तक आप जीवित हो, लेकिन ये सत्य को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपको जाना ही होगा। आपने देखा होगा, हर एक घर में देखा होगा,
जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसे प्रेम करते हैं, बच्चा माँ बाप को प्रेम करता है और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। बच्चा कहता है कि मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं, और वहीं माँ बाप भी जो इतने समझदार हैं वो ये कहते हैं कि मेरे बच्चों जैसा दुनिया में कोई दूसरा बच्चा नहीं है। तो जो प्रेम, जो त्याग या जो कष्ट वो अपने बच्चों के लिए झेल सकते हैं, कर सकते हैं, वो किसी पड़ोसी के बच्चों के लिए नहीं कर सकते, किसी पराये बच्चों के लिए नहीं कर सकते, इनफैक्ट किसी रिश्तेदार के बच्चों के लिए नहीं कर सकते हमारे माँ बाप। तो अपने बच्चों से अपने वाला अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं। यहाँ मेरा भाव उत्पन्न हुआ है, मेरा भाव, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। ये जो बच्चे हैं ये मेरे हैं, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया मेरी है, पूरी पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी के सभी लोग मेरे हैं। ये भाव किस में आता है? जो पूरी तरह से जाग जाता है, जो पूरी तरह से समझ जाता है, जो आत्मज्ञानी हो जाता है। ये भाव केवल उसके अंदर आता है जो सबको प्रेम कर सकता है। तो जब आप संबंधों को इतनी जोर से पकड़ लेते हो, उन्हें नहीं छोड़ सकते कि हाय सब छूट रहा है, तो मृत्यु के क्षण में जब आप जानने लगते हो कि मैं मरने वाला हूँ, समय नज़दीक है, शक्तिहीन हो गया है शरीर, तब ये संबंध भी आपको रोकते हैं। आपकी ऊर्जा भागती है संबंधों को पकड़ने के लिए, पुत्र को पकड़ने के लिए, पुत्र के प्रेम को पकड़ने के लिए, पत्नी के प्रेम को पकड़ने के लिए, या पति के प्रेम को पकड़ने के लिए। पकड़ना चाहते हैं लेकिन मृत्यु वहाँ खींच रही है। एक तरफ से वहाँ खिंचाव है, दूसरी तरफ से यहाँ खिंचाव है। जीवन को खींच रहे हो, उधर मृत्यु तुम्हें खींच रही है। तब यहाँ क्या होता है? यहाँ फिर से द्वंद्व शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध में क्या होगा? बीच में जो बंधा है, एक तरफ इधर खिंचाव, एक तरफ इधर खिंचाव, जो बीच में बंधा है उसे कष्ट होगा ही होगा। बल या जोर उसी पर पड़ेगा, अर्थात हमारे शरीर पर पड़ेगा, हमारी चेतना पर पड़ेगा, हमारे मन पर पड़ेगा। हम मानसिक रूप से भी दुखी होंगे, शारीरिक रूप से भी बीमार होंगे, कष्ट भोगेंगे मृत्यु के समय। तो इसलिए जो साधारण व्यक्ति मरते हैं वो इतने ज़्यादा कष्ट भोगते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक कष्ट भोग रहा है, समझो वो जीवन को उतनी ही जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, संतुष्ट वो नहीं जा पाएगा, फिर से जन्म लेगा, फिर से इसी चक्र में घूमेगा, यही साइकिल रिपीट होगा और फिर से वही बीमारियां और वही सब कुछ होने वाला है। अभी ऐसे ही हाल ही में एक घटना ऐसी हुई, ऐसे एक रियल व्यक्ति से मैं मिला। आपको पता होगा तकरीबन 1 महीने पहले मैंने ये घोषणा की थी कि हमारा ध्यान गुरुकुल बहुत जल्दी खुलने वाला है और 1 जून से वो शुरू हो जाएगा। तो उसी वजह से मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया और इसलिए मैंने कोई वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करी इस दौरान। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो लैंडलॉर्ड था, जिसकी हमने वो लैंड रेंट पर लिया था, तो एज्ड है उनकी अच्छी खासी, ठीक है, बूढ़े हैं। तो वहाँ सब कुछ पेपर वर्क हो गया, मैंने एडवांस किराया दे दिया, सारी चीज़ें हो गई। तकरीबन 1-1.25 लाख रुपये का खर्चा वहाँ पर आ गया। सारा सेटअप तैयार हो गया। एक वीडियो जो मैंने बनाई है मंत्र जाप पर, वो उसी सेटअप की है, वहीं की बनी हुई वो वीडियो है। तो सब कुछ रेडी था। वहाँ पर मैं 10-12 दिन रुका, मतलब वो रेंट पर लेने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि वो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। मैं वहाँ ना तो काम कर सकता था, ना तो आप लोगों को वहाँ बुला सकता था, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के हालात नहीं थे, चीज़ें कुछ बिगड़ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को वहाँ पर मैं बुलाऊँगा तो इससे परेशानी आप लोगों को भी हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे मित्रों को, मेरे साधकों को कुछ इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े या कोई मिसबिहेव कर दे उनके साथ में, क्योंकि माहौल वहाँ का ठीक नहीं था। तो मैंने कह दिया कि मैं खाली कर रहा हूँ, मुझे खाली करना है। सब कुछ एडवांस गया हुआ था, तकरीबन 40,000 रुपये तो पहले से ही मैंने उनको दे रखे थे। 2 महीने का रेंट वहाँ पहुँचा हुआ था। तो मैंने तकरीबन 15 दिन में उसे खाली कर दिया। हमारा जो सामान था हमने वो निकलवा दिया। अब इसमें जो लैंडलॉर्ड था वो ये कहने लगा ऐसे खाली नहीं कर सकते, 6 महीने का लॉकिंग पीरियड है, वो आपको 6 महीने का किराया देना होगा। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, आप लोग जानते हो वीडियोस इतनी नहीं चलती और ओनली सोर्स ऑफ इनकम मेरा यही है। तो वैसे ठीक है, सब कुछ इतने में हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास में। आप लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की थी डोनेशन के ज़रिए, जिसके वजह से मैं ये ले पाया था। और फिर वो व्यक्ति तो कोर्ट केस की धमकी देने लगे। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा हाई कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है, और मैं तो केस करूँगा। तो मैंने बोला कि देखिए पैसे तो मेरे पास है नहीं और मैं इतने दे भी नहीं सकता। बाकी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको खुशी मिलती है कोर्ट केस करने में तो ठीक है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं। बाकी जज साहब जो बोलेंगे देखेंगे क्या होता है, ईश्वर क्या चाहता है। बाकी मुझे ये तो पता ही था कि मेरी ऑडियंस, मेरा परिवार इतना बड़ा है। वो चीज़ मैंने उस टाइम पर आपसे डिस्कस नहीं की, क्योंकि मैंने कहा ठीक है, मैं आपको क्यों परेशान करूं, मैं ही झेल लेता हूं इसको। मेरे साथ में थोड़ा समय ऐसा आ गया था। तो चलता रहा प्रोसेस, थ्रेट मिलने लगे,
ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मैंने बोला आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो फ़ोन कर करके, इतने फ़ोन्स कर रहे हो, कभी किसी से फ़ोन करवा रहे हो कभी किसी से, सिंपल है मैंने आपको बोल दिया है कि मेरे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं है और जितने आप मांग रहे हो उतने नहीं हैं। तो जब मना कर दिया तो आप कोर्ट केस के लिए जा सकते हो। तो उन्होंने धमकी देना शुरू करा। फिर उनके जो बेटे थे वो समझदार थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने बात की, मुझसे बात की। तो उनसे बात करके लगा कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है और आध्यात्मिक टाइप के भी हैं, समझदार हैं, अच्छे इंसान लगे मुझे। उनसे बात करने के बाद लगा कि हाँ ये व्यक्ति एक अच्छा इंसान है। उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ सेटलमेंट करा दूंगा बीच का रास्ता। तो कुल मिलाकर अभी सेटलमेंट हुआ है, कुछ पैसों में मुझे देने ही पड़े उन लैंडलॉर्ड को जिनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 10-15 लाख रुपए महीना किराया आता है उनका। तो मैंने कहा इन्हें कुछ थोड़े से पैसे से 15-20 हज़ार रुपये से संतुष्टि मिल रही है, मानेंगे नहीं, और वो ज़बरदस्ती इधर से फ़ोन उधर से फ़ोन फोर्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आपको इसमें भी खुशी मिल रही है तो मैं इंतज़ाम कर दूंगा, आप पैसे लीजिए, अगर आपको इन पैसों से खुशी मिलती है तो मुझे खुशी मिलेगी, आप रख लीजिए इन्हें। फाइनली सेटलमेंट हो गया। अब मैं अपनी इस रियल घटना से क्या कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि इस उम्र में आते आते इतना ज़्यादा धन होने के बाद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, जब मैंने उनसे कहा कि देखिए सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, सच में फाइनेंशियली मेरे साथ में प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक एक रुपये का हिसाब, मैं सीए रह चुका हूँ अपने टाइम में, एक एक रुपये का हिसाब जानता हूँ, 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरा तो जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, 15 दिन में आपका मैंने खाली कर दिया, 2 महीने का एडवांस किराया गया हुआ है, नए टेनेंट नए किराएदार लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, आपका वो उठ भी रहा है। नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई भावनाएं नहीं है मेरे पास में, मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानता, हिसाब हिसाब होता है। मैंने कहा ठीक है आप खुश रहिए। तो मैं इससे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जब वो समय आता है तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कहते हुए, ये सबके साथ में है, आपके साथ में भी हो सकता है, आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं होंगे, आप भी कहीं ना कहीं बंधे होंगे। तो उन बंधनों को पहचानना है, बस मैं यही तो सिखाता हूँ, बंधनों को पहचानो, चीज़ों को पहचानो, लाइफ जब तक है बिंदास जियो, सब कुछ खर्च करो, जो है अच्छे से एक एक पल को जियो। खर्च करने के लिए पूरे सभी सोर्सेज है पृथ्वी पर, उनको पकड़ने के लिए नहीं है, आप पकड़ के कहीं इन्हें ले जा नहीं सकते। तो वही चीज़ है, जब उनको उनका समय जब आएगा तो उनको बड़ी पीड़ा होने वाली है, और ये सोच के मुझे तकलीफ़ होती है। एनीवे, इन चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति अगर समझना ही नहीं चाहे और उसे समझाने का प्रयास करा जाए तो वो समझाने वाला मूर्ख होता है। तो मैंने प्रयास भी नहीं किया। बस यही कुछ था आज के लिए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।